डोनाल्ड ट्रंप ने जनाब वो आज एक और ट्वीट की है और इस मरतबा डायरेक्टली नरेंद्र मोदी का नाम लेके जो है वो ट्वीट की। उन्होंने कहा जी बड़ा मुझे हैरानकुन है कि मेरी ट्वीट्स का अब तक नरेंद्र मोदी ने जवाब ही नहीं दिया। क्या कर लेंगे, डेड इकोनॉमीज थी ना। आईफोन क्यों इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है? गूगल आपके हाथ में, रोक के दिखाएं गूगल को। भारत ने ये कहा है हम अपने नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में फैसले करेंगे। एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया है भारत ने अमेरिका को कि भाई हमारी जो खारजा पॉलिसी है वो वाशिंगटन से तो कम से कम ड्राइव नहीं होती। हम अपनी खारजा पॉलिसी को खुद ही बनाते हैं और खुद ही तरतीब देते हैं और किसके साथ हमें कैसे ताल्लुकात रखने हैं ये हमें कोई ना सिखाए। सो ट्रंप को मोदी साहब ने पहली दफा सीधा सीधा जवाब दे दिया। ठीक है जी, उन्होंने ये कह दिया कि भाई साहब ये ऐसा लोग हैं, ये ऐसे ग्रुप हैं कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। बहुत बड़ी पावर है गीदड़ बकरियां ट्रंप की। ये गीदड़ बकरियां जो हैं ये चलने वाली नहीं है। मुझे बहुत वाज़ेह लगता है कि इस मॉनसून बारिश के खत्म होने के बाद अगले 1.5 महीने में हम एक मर्तबा फिर खौफनाक तसादुम में जाएंगे भारत के साथ। ये क्या बक रहे हो मादर? किसी को यकीन नहीं था कि इंडिया इस तरह मोदी के दौरे हुकूमत में ट्रंप के खिलाफ ऐलान जंग कर देगा। तो बदला नहीं है। ये क्या बक रहे हो मादर? देखें पाकिस्तान के अंदर अमेरिका से आप ऑयल लेंगे तो अमेरिका से लेकर आओगे कैसे? फिर आप इस तरह कर लो, आप F-17 निकालो, उसके ऊपर लेकर आओ। पाकिस्तान भाई साहब, इससे पहले शायद ही कभी मोदी जी का या तो भारत का इतनी चर्चा पाकिस्तान में हो रहा हो। यहाँ तक कि ऑपरेशन सिंदूर में भी मोदी जी का इतना नाम नहीं उठ रहा था जो फिलहाल उठ रहा है। जो ट्रंप जी का टैरिफ लगाने के बाद मोदी जी ने जो स्टैंड ले लिया, जो ट्रंप को एकदम मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, इस बात पे पूरी पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी आम पब्लिक बोले तो पूरी तरह दीवानी हो गई है भाई मोदी जी के। आज मोदी की हुकूमत, मोदी लेट जाता ना, लेकिन कौमी मफाद, ये जो जंग में पाकिस्तान का साथ आपको देता नजर आ रहा है बरतानिया, यूरोप, अमेरिका, ये वही सजा है जो पाकिस्तान को मिलनी थी। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे और वक्त साबित करेगा हमारा फैसला गलत था। हमने वक्ती तौर पे खुद को बचाया और लॉन्ग टर्म अपना नुकसान कर लिया। भारत का वक्ती तौर पे हो सकता है नुकसान हो, मुझे अभी नहीं पता कि होगा या नहीं। भारत अपने इंटरेस्ट को बेहतर समझ सकता है, वक्ती तौर पे हो सकता है वो थोड़ा नुकसान उठाएं। एज अ नेशन उनकी साइकी ऊपर जाएगी, एज अ नेशन वो तरक्की करेंगे। इंडिया को थ्रेट किया, हमने इंडिया पे टैरिफ इंपोज किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। इंडिया अपने पैरों पे जो है वो खड़ा हुआ है। इंडिया ने कोई मैटर ही नहीं किया। माइंड ओवर मैटर का कॉन्सेप्ट उन्होंने अपनाया हुआ है कि जो मर्जी ये भौंकता रहे, जो मर्जी ट्रंप भौंकता रहे, जो मर्जी जो है मिलर भौंकता रहे, जो मर्जी जेडी वेनस जो है वो भौंकता रहे, लेकिन हमने कुछ भी नहीं करना। हमने चुप करके अपना काम करना है और वो वर्किंग करे मेड इन इंडिया पे। अरे भाई कौन सा सुपर पावर कहाँ से अमेरिका? आप सुपरियरिटी, आप ये कहते हैं कि अगर इंडिया आपकी बात माने तो फिर तो इंडिया बहुत अच्छा है। इंडिया आपकी बात माने तो इंडिया टेररिस्ट स्टेट भी नहीं है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि किस तरह से कह लें कि जितना चाइना तेल ले रहा है रशिया से, उतना कह लें कि इंडिया भी ले रहा है। और रिसेंटली इंडिया ने तो चाइना को भी पीछे छोड़ दिया। स्मार्टफोन्स की एक्सपोर्ट जो कि अमेरिका में की गई है, और स्पेशली अगर देखा जाए तो उसमें मेड इन इंडिया ही लिखा हुआ है। देखें, पहली बात ये देखें ना कि एक तरफ से आप लोग धमकियां लगा रहे हैं। आप सबसे पहले रोकें एप्पल को। एप्पल ने ऐलान किया, उन्होंने कहा जो करना है ट्रंप ने, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। मैंने तो अपना प्लांट जो है वो इंडिया में ही लगाना और मैं इंडिया से ही प्रोड्यूस करूंगा। ये 25% का, ये 50% लगा ले, फिर भी मुझे इकोनॉमी। ट्रंप ने पूरा जोर लगा दिया है कि कैसे भारत समेत चीन और रूस बैकफुट पर जाए, लेकिन भारत तो फ्रंट फुट पर खेल रहा है बॉस, और उधर उल्टा ट्रंप का नुकसान हो रहा है। के लिए भी अमेरिका ने आंखें दिखाई हिंदुस्तान को कि आप ईरान के साथ ट्रेड ना कीजिए, उससे कोई मुआहदे ना कीजिए, उससे तेल ना लें। तो हिंदुस्तान ने उनसे तेल भी लेके दिखाया, उनसे ट्रेड भी करके दिखाया। आज तक ईरान के साथ बिजनेस हिंदुस्तान करता है। हिंदुस्तान उधर जाके बात करता है, इकोनॉमी की बात करता है। हिंदुस्तान उधर जाके बात करता है, चांद पे जाने की बातें करता है। हिंदुस्तान उधर खड़ा होकर बात करता है, IT की बात करता है। हिंदुस्तान बात करता है हमने अपने लोगों को कहां से कहां पहुंचा दिया। हिंदुस्तान ये बात करता है। हिंदुस्तान बात ये करता है कि हम 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, हमने 3री बड़ी इकोनॉमी कैसे बनना है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये इंडिया जो है वो उसको बहुत 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 बड़ा एडवांटेज है। अब नरेंद्र मोदी एक बड़ी ताकत में पोजीशन में आ गए। नरेंद्र मोदी इज मोर पावरफुल नाउ इंडिया। डोनाल्ड ट्रंप ने जनाब वो आज एक और ट्वीट की है और ये ट्वीट जो है वो पहले से भी ज्यादा सख्त है और इस मरतबा डायरेक्टली नरेंद्र मोदी का नाम लेके जो है वो ट्वीट की। ट्वीट मैं आपके सामने पढ़ देता हूं, आपकी स्क्रीन पे तो आप देख रहे हैं। उसने कहा जी, सो हार्ड टू बिलीव द प्राइम मिनिस्टर मोदी स्टिल हैजंट रिस्पॉन्डेड टू माई ट्वीट्स। उन्होंने कहा जी बड़ा मुझे हैरानकुन है कि मेरी ट्वीट्स का अब तक नरेंद्र मोदी ने जवाब ही नहीं दिया है।
उसने कहा जी hasn't responded to my tweets, statements or tariff concerns. We gave India so much great deals, defense support, big crowds, and yet टोटल साइलेंस. उन्होंने कहा हमने इतना कुछ किया इंडिया के लिए लेकिन वहां से मुकम्मल खामोशी है. अब ये हालांकि हमारी मीडिया या तो मेन जो चैनल से वहां पे नहीं दिखा जा रहा है, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि वहां का पब्लिक और वहां का मीडिया कितनी तारीफ कर रही है आज के डेट में मोदी जी का. यहाँ तक कि वो लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि ट्रंप जी ने जो ट्वीट किया वो ट्वीट का भी जवाब नहीं दे रहे मोदी जी. मतलब मोदी जी को घमंड कितनी हो गया देखिए, ट्रंप जी का ट्वीट का भी जवाब नहीं दे रहे, ना ही मैसेज का कुछ रिप्लाई दे रहे भाई. ये बदल नहीं सकता है. और स्पेशली अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर ट्रंप ने कहा था कि ऑयल रिजर्व्स मिले हैं, यहाँ से क्रूड ऑयल निकाला जाएगा, लेकिन हम तो भाई 1 मिलियन बैरल जो क्रूड ऑयल है वो अमेरिका से लेने चल पड़े हैं. तो ये यहाँ पर कॉल ऑफ फिल्म में तजाद आ गया. वहाँ इंडिया अपनी सॉवरेनिटी के लिए लड़ रहा है, खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है. देखें, स्टार्ट उधर से ही कर लेते कि जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है 3-4 बंदों का आपस में, एक तरफ से नरेंद्र मोदी या फिर डोनाल्ड ट्रंप है, फिर एलन मस्क है, उधर से आप रशिया का प्रेसिडेंट प्यूटन है आई थिंक, ठीक है, वो इनका आपस में जो है वो रशिया और अमेरिका की तो आपस में चलती रहती है और हमेशा से चलती है. और हमें वैसे भी याद है कि एस जयशंकर ने कोई 1 साल पहले तकरीबन भी इस तरह का कोई बयान दिया था कि हमें अमेरिका ना सिखाए कि हमने क्या करना है. और उसने वो बयान जो था वो अमेरिका के अंदर खड़े होकर दिया था. उसने कहा था कि हमने 45% अगर हमारा जो कंजम्पशन है ऑयल की, तो हम अगर रशिया से ले रहे हैं तो आपको कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए. ये बयान वहाँ पे खड़े होकर तब इनके ताल्लुकात भी अच्छे थे. ट्रंप चलो टैरिफ तो लगाए, वो तो एकदम वो बोलते हो शादी में एक गुस्से वाला फूफा रहता है ना, वो फूफा बने हुए हैं आजकल ट्रंप चाचू हमारे. तो उन्होंने जो टैरिफ लगाए बिना सोचे समझे जो लगा दिए. अब उनको ये लग रहा था कि भारत हमारे साथ नेगोशिएटिव करेगा, मोदी जी हमारे से बात करेंगे, मैं कुछ और शर्त लगाऊंगा, फिर इनके टैरिफ को कम करवा दूंगा. लेकिन पूरी गेम हो गया उल्टा. भारत एकदम डट के खड़ा हो गया. मोदी जी का कल का या परसों का ही भाषण आप सुन लीजिए. उन्होंने सीधा साफ शब्दों में संपत को ट्रंप जी को हड़का दिए भाई कि मैं अपने देश के साथ में खड़ा हूँ, देश के लिए ही खड़ा हूँ. ट्रंप या तो यूएसए या किसी भी कंट्री का कोई भी लीडर कोई भी टैरिफ लगाए, को जो मर्जी में आए उनके आए कुछ भी लगाइए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. तुमको जो करना है कीजिए, हमको अपने देश के साथ चलना है. ये बात हो गई और इस बात की चर्चा पूरी वर्ल्ड वाइड सारे जगह छप रही है भाई. क्या प्रिंट मीडिया, क्या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, क्या सोशल मीडिया. तो हमारे पड़ोसी कहाँ पीछे रहने वाले, वो तो इस सारी चीज़ों को एकदम कैच कर लिए भाई. उनका कहना है कि एक कॉल पे हमारे मुनीर साहब जाके वहाँ लंच कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, डिनर कर लेते हैं. दूसरी कॉल पे शहबाज शरीफ चले जाते हैं. कहाँ पैसा मिलेगा वहाँ पहले दौड़ के जाएंगे भाई, कोट पैंट पहन के टाई वाई लगा के. पैसा का नाम लो फिर पाकिस्तानी हाजिर. लेकिन जब ऐसे कुछ स्टैंड लेने का टाइम आता है तो खामोश से छा जाती है. पाकिस्तान के ऊपर भी उन्होंने 19% का टैरिफ लगा दिया ट्रंप ने. पता नहीं क्या सोच के लगाया होगा भाई. 19% क्या के लिए लगाया भाई, उनका 1 रुपये का तो एक्सपोर्ट है ही नहीं तुम्हारे देश में, तो टैरिफ से क्या ही भला मसला है, उनको कुछ नहीं है. लेकिन वो लोग आज तारीफ कर रहे हैं भारत के और मोदी के. उनको भी लग रहा है कि ऐसा लीडर काश उनके वहाँ होता पड़ोस में, तो कसम से मज़ा आ जाता उनको.